जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज का विषय में है आदमी पूरी जिंदगी पैदा होता है और पैदा होने से जब तक मरता है, जब तक वो दूसरे के आसरतू रहता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। आदमी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया परमात्मा ने किया और तू रहा दूसरे के आसरतू। वो आसरतू कैसे हुआ? देखो, जब पैदा हुआ, जब दाई माई के आसरतू रहा, क्यों अगर दाई माई नहीं होती तो उसको कौन पालन पोषण करता, या माँ नहीं होती उसकी कौन पालन पोषण करता? गंदगी में पड़ा रहता। कहते हैं ना आजकल के बच्चे, माँ बाप ने क्या किया? अगर माँ बाप अगर कुछ नहीं करते होते, आज तुम जिंदा नहीं होते और गंदगी में पड़े होते और मर गए होते। पहला तो ये। फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद गुरु के आसरतू हो जाता है। वो गुरु से शिक्षा लेता है, फिर वो शिक्षा लेने के लिए लड़कपन में दोस्तों के आसरतू हो जाता है। अरे यार तू मुझे माँ छोड़ दियो, यार तू मुझे फलानी चीज़ कर दियो। ये एक दूसरे के आसरतू रहते हैं। फिर उसके बाद जे कॉलेज में जाता है, कॉलेजों में फिर इन्हें गुरुओं के इनके आसरतू हो जाता है। फिर बाद में लेके फिर इसकी शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो बीवी के आसरतू ये हो जाता है और बीवी इसके आसरतू हो जाती है। क्यों? औरत जब पैदा होती है, जब माँ बाप के आसरतू होती है, बड़ी होती है, जब इन्हें पति के आसरतू होती है। आज के ज़माने में तो पति को तो ताक पे धरे हुई हैं औरतें। आज के ज़माने की छोड़ो, मैं बहुत वैसी बात कह रहा हूँ, सत्संग वाली और सनातन धर्म वाली, शिक्षा वाली। तो औरतें तो आजकल की तो ऐसी हैं। पहले औरतें आसरतू होती थी, और जब आदमी शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो आदमी भाई ये सोचता है भाई बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों का मुझे को सहयोग मिलेगा, या बच्चों से मुझको कुछ सहायता मिलेगी, या मुझे बच्चों से आराम मिलेगा। तो वो भी है ना आज के ज़माने में मुश्किल है। क्यों? वो भी आसरतू हो तुम, मगर वो तुम्हारा आसरतू पना होना बेकार है। मगर आसरतू तो होना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में ही आसरतू हो आप। फिर उसके बाद हो जाता है बुढ़ा होने के बाद बच्चों के आसरतू। ऐसे ही औरत, जब आदमी रहता है, आदमी है, या फिर वो बच्चों के आसरतू हो जाते हैं। बच्चे फिर वो है ना माँ बाप को दुख देते हैं और अपना नाचना चाहते हैं। अरे भाई, कम से कम जब तुम बच्चे थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे संग कोई वो बच्चा जैसा व्यवहार किया। अब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए या असमर्थ हो रहे, तो उनको सहयोग देने की बजाय आप उनसे दामन छुड़ा रहे हैं। ये गलत है। उनसे कभी भी उनका माँ बाप का दामन मत छोड़ो। फिर आसरतू हो जाता है एंड में, जब कोई सहारा नहीं देता, फिर आसरतू हो जाता है लकड़ी के। फिर बिना लकड़ी के सहारे से वो आदमी कहीं नहीं जा आ सकता। क्यों? वो चलने में भी आसरतू हो गया, तो लकड़ी का सहारा ले रहा है। फिर उसके बाद जब वो मर जाएगा, मरने के बाद भी फिर वो दूसरे के आसरतू रहेगा। क्यों? मरने के बाद वही 4 जने उसको घाट तक छोड़ के आएंगे। तो इसलिए पूरा आदमी पूरी जिंदगी दूसरे के आसरतू रहता है, और फिर भी कहता है हाँ साहब मैंने ये किया। अरे भाई, आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस के आसरतू हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो साहूकार के भरोसे हैं। अगर आप दुकान लेके बैठे हैं तो ग्राहकों के भरोसे हो। आप कहीं जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो आप गाड़ी के भरोसे हो। तो इसीलिए सब एक दूसरे के भरोसे गाड़ी चल रही है। अब इस भरोसे को कोई तोड़ता है, या इस आसरतू को कोई तोड़ता है, आस को कहते हैं ना, आस पराई जो करे होते ही मर जाए। पहली बात तो आस करनी नहीं चाहिए, मगर ये शास्त्रों में लिखा हुआ आस, इस आस को कभी भी किसी की तोड़ने मत दो। अभी एक जानवर भी होता है, वो भी आप खड़े हो कुछ खा रहे हो,
तो वो भी है ना आस लेके आया है आपके पास, शायद मुझको यहाँ से एक टुकड़ा दो टुकड़ा मिल जाए, और आप उसको फटकार के भगा दो या लात मार के भगा दो, तो इससे परमात्मा दुखी होता है। कभी भी किसी की आस को ठोकर मत मारो। अगर वो तुम नहीं कर सकते हो, अगर तुम असमर्थ हो, तो उससे बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से उससे समझा दो, या उसको कोई रास्ता बता दो, तो वो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मगर कभी भी किसी की आस को मत तोड़ना, किसी की मोहब्बत को धोखा मत देना, किसी के प्यार को धोखा मत देना। आदमी अपने बच्चों के ऊपर लाड़ करता है, दुलार करता है, फिर बच्चों के विवाह हो जाते हैं तो बड़ा खुश होता है, ला बोला मेरे घर में बहू आई है या मेरे घर में दामाद आए हैं। वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। अपनी खुशी वो कैसे जाहिर करे? वो अपनी मस्ती में अपनी खुशी जाहिर करता है। कोई मीठा बोल के जाहिर करता है, तो कोई पैसे खर्च करके जाहिर करता है, तो कोई घुमा के जाहिर करता है, कोई खिला के जाहिर करता है। मगर आज के ज़माने में, इस स्वार्थ के ज़माने में, स्वार्थी लोग भावनाओं की कदर नहीं करते। कोई भावनाओं से प्रेम कर रहा है तो उसका कोई महत्व तो नहीं है। हाँ, उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, खिला रहा है, उसको पैसे खर्च कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, तो वो तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारा ससुर भी है, तुम्हारा सब कुछ है। और अगर आप उसको पैसा ना दे रहे हैं और केवल आप वाणी से उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज के ज़माने में भाई वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो होता है दाम का होता है। मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आपके पास है, आप मुझे ये बताइए, इतने बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति, अरबपति, जिनके पास सोने की थाल लगी हुई है, पैसे की थाल लगी हुई है, क्यों वो सुसाइड कर रहे हैं? क्यों वो मर रहे हैं जहर खा खा के? बड़े बड़े पैसे वाले मैंने देखे यूं ही मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्यों? उन्होंने दूसरे से कर्जा लेके अपना शौक पूरा कर रहे हैं। जो इंसान दूसरे से कर्जा लेके, चाहे बैंक से ले, चाहे वो पड़ोसी से ले, किसी महाजन से ले, अगर वो अपना कर्ज करके अगर अपना वो शौक कर रहा है, तो वो उसकी नैया तो भैया डूबेगी ही डूबेगी। इस जिंदगी में 3 जने आपको हमेशा दुखी मिलेंगे। कौन? 3 जने। वो 3 जने कौन कौन से दुखी मिलेंगे आपको? पहला दुखी मिलेगा तुमको जिसके अंदर ताकत कम होगी और गुस्सा ज़्यादा होगा। वो हमेशा झड़झड़ाता हुआ ही मिलेगा, क्यों? वो हाथ पैर से तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो बकेगा, वो दुखी मिलेगा। और दूसरा, जिसकी आमदनी तो है 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना, खर्चा है उसका 12,000 रुपये महीने का, वो हमेशा आपको रोता हुआ मिलेगा, यार कुछ पैसे दे दे के, ये कर दे के, फलाना कर दे, ढिंका कर दे। और या फिर वो रोता हुआ मिलेगा जिसकी है ना पूंजी तो है लाख की, और उन्हें व्यापार कर लिया 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। ये तुम्हें हमेशा 3 जने दुखी मिलेंगे। अगर आप लोगों को इस दुख से बचना है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने आनंद में रहिए, मत किसी से कर्जा लीजिए जो आपको जहर करे, आपकी ज़िंदगी में जहर घोले। ना कर्जा लो ना कर्जा दो, मस्त रहो, भगवान का भजन करो, और जो प्रभु को प्रसाद लाएगा, जो रूखा सूखा मिले उसको आनंद करो। आज के ज़माने में जो आदमी मर रहा है ना, जो जहर खा रहा है, वो क्यों खा रहा है? ईगो, आदमी का अहम, जो अहम है ना, इस आदमी को अहम खा रहा है, उसके कर्म खा रहे हैं। आजकल कितने भी पढ़े लिखे लोग हुए, चाहे बेचारे गंवार आदमी हुए, कम पढ़ा लिखा आदमी अपने माँ बाप को भले ही सुख दे रहा है, मगर पढ़ा लिखा इंसान अपने माँ बाप को सुख नहीं दे रहा, वो तो दूर चला जाता है। अरे तुम बुढ़े बुढ़िया तंग करोगे, मैं तो माँ जा रहा हूँ बीवी को लेके। अब वो दूर रह रहे हैं, दोनों जने कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, मस्त रहो, आनंद में रहो, मगर कभी कभी अपने माँ बाप की भी खबर सूचना ले लिया करो, इससे कुछ नहीं होगा। मगर एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इससे होगा कुछ नहीं, मगर आपके कर्म सुधरे रहेंगे, आपको दोष नहीं लगेगा। पितृदोष, जो पितृदोष लगता है वो माँ बाप का अपमान करने से पितृदोष लगता है। ऐसे लोगों के शादी भी हो जाती है, विवाह भी हो जाते हैं, मगर वो बच्चों को तरस जाते हैं,
उनके बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? उन्होंने अपने माँ बाप का अपमान किया। इसलिए किसी दूसरे के बच्चे को देख के कुढ़ना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। क्यों? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनको भगवान का रूप समझो, सबको प्यार करो, आनंद में रहो। मैं बस भाई आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को कभी दुख मत दो। जो वृद्धाश्रम में बेचारे माँ बाप पड़े हैं, उनको अपने घर लाइए। बचपन में आपकी जाने कितनी सैकड़ों गलतियाँ उन्होंने झेली, आपको पाला पनासा। अगर आप वो बुज़ुर्ग हैं तो अगर उनकी 2 4 10 गलतियां हैं तो झेल नहीं सकते हो। तो तुम्हारे भी अगाड़ी औलाद खड़ी है, तुम उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हो तो खुद तुम्हारी औलाद तुम में कहीं गोली नहीं मार दे। ऐसा पाप मत करो। माँ बाप का सम्मान करो, आदर करो। औरतों से भी यही कहता हूँ, वो भी अपने पति का सम्मान करें। बहुएँ अपने घरों में सास ससुर का सम्मान करें, बेटियाँ हैं वो अपने माँ बाप का सम्मान करें। घर की इज्जत को, घर के उसको मर्यादा को कभी तार ना होने दें। आज के आनंद की जय। आज शनिदेव है, शनिदेव महाराज की जय। शनिवार है, शनिवार को आप पूजा सेवा करें, आनंद में रहें, किसी का दिल न दुखाएं। हो सके अगर तुम सहायता कर सकते हो तो सहायता कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ के उससे मना कर दो। उसको थुतकारो मती हो, फटकारो मती। आज के आनंद की जय हो प्रभु। भक्तजनों, प्रेमी जनों, राधे राधे। जय महाजीव भवानी की जय, अजमेर देव जी की। आप सबको ओम शम शनिचराय नमः। जय शनिदेव भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, भक्त प्रेमियों, आज के आनंद की जय हो।